ओके स्टूडेंट, तो जो लोग वीडियो भी फॉलो करते हैं तो मैं ग्रुप में शेयर किया हूँ रेजोनेंस का। बाकी तो डिकेशन सॉल्व करेंगे ही, बट इसमें बहुत सारा स्ट्रक्चर है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए, तो इसको आप यहाँ से आज क्लास के बाद कलेक्ट करके जाइएगा, मिस मत कीजिएगा, ठीक है। तो आप में से आप ड्रॉ किए हैं इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 by 1। सब लोग ड्रॉ किए हैं ऑनलाइन का स्टूडेंट? अब बार बार ग्रुप में शेयर नहीं करूंगा, वो कल का क्लास ऑनलाइन था क्योंकि रूम इंगेज था, बट बाकी क्लास जैसे होता है ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन, तो जिनको भी जो सुविधा होता है वो अपना क्लास करते रहिए। तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपने क्या सोचा? When lone pair conjugated with pi bond, then flow of electron from where to where? किनका यहाँ तक करेक्ट है? सही है। और एक बार अगर हम रिंग में ऐसे चल देंगे तो ऑलवेज ऐसे ही घूमेंगे, ठीक है। सही है। नेक्स्ट, आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था सबको कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज अगर एडजेसेंट एटम पे रहेगा तो बॉन्ड बना लेगा, बट यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा या नहीं बनाएगा? यहाँ पे मजबूरी है, बॉन्ड नहीं बनेगा। अगर बॉन्ड बनेगा तो नाइट्रोजन बिकम्स पेंटावैलेंट, जो कि पॉसिबल नहीं है, समझे। अदरवाइज फिर आप लोग यहाँ पे बोलते हैं कि सर यहाँ पे तो एडजेसेंट एटम पे है पॉजिटिव निगेटिव, बॉन्ड बनाना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं बनेगा। किसकी वजह से? अगर बॉन्ड बनेगा तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगा एवरीवन? पेंटावैलेंट। दैट्स वाई हम लोग को यहाँ पे ऐसे आगे जाना पड़ेगा। यहाँ तक करेक्ट है? सही है। करेक्ट। तो किनका कहाँ पे मिस्टेक हुआ है? जो मिस्टेक हुआ है वो सुधार लीजिए। आपका सही है या कहीं पे मिस्टेक हो गया तो किसको करेक्ट कीजिए। और ऑनलाइन के स्टूडेंट नीलभ शर्मा ज्वाइन किए हुए हैं, देखिए तो सही है या कहीं पे मिस्टेक हुआ है? तो एक इसका हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं पायरोल का, और यहाँ जो प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई ये आगे के चैप्टर में काम में आ जाएगा, जिस चैप्टर का नाम है एरोमेटिसिटी। बाद में आपको बताएंगे कि एरोमेटिक सिस्टम का आपने आरएस ड्रॉ किया, अभी बिना कुछ सोचे हुए बस अब पायरोल का ड्रॉ कर रहे हैं, राइट। तो जब आप माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिए तो इस पायरोल में कितना कार्बन था? 4। एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ होमोसाइक्लिक रिंग या हेट्रोसाइक्लिक रिंग। बोला कीजिए, रिप्लाई कीजिए। हेट्रोसाइक्लिक ना? क्यों हेट्रोसाइक्लिक बोल रहे हैं? क्योंकि सर रिंग सिर्फ कार्बन से नहीं बना है, नाइट्रोजन भी उसमें आ गया है, राइट। दैट्स वाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक एक बात सीखते हुए नॉलेज बढ़ेगा, अचानक से नहीं बढ़ेगा। तो क्या पायरोल का हर कार्बन पे एटलीस्ट 1 टाइम निगेटिव आया है? 4 ही कार्बन है और 5 आरएस है। क्या
हर कार्बन पे एटलीस्ट 1 टाइम नेगेटिव आया है। क्या हर जगह पे एटलीस्ट 1 टाइम पाई बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड बना है? 5 बॉन्ड है, हर जगह पे एटलीस्ट 1 टाइम डबल बॉन्ड बना होगा। देन हाउ कैन वी ड्रॉ द आर एस, सॉरी आर एच। तो आर एच से ड्रॉ करने के लिए इस पे क्वेश्चन रहेगा डिकेसिन में, ठीक है। डेल माइनस डेल माइनस डेल माइनस डेल माइनस, और यहाँ पे क्या रहेगा? डेल डैश प्लस। और ये डेल डैश प्लस इन 4 डेल माइनस को काउंटर करेगा। क्यों कैंसिल करेगा? बिकॉज ये न्यूट्रल था, तो सारा आर एस मेरा क्या है? न्यूट्रल। तो रेजोनेंस हाइब्रिड भी क्या रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। समझ गए? यहाँ तक हो गया ना? जिनका मिस्टेक हुआ है घर पे जाकर दोबारा इसको एक बार ड्रॉ करेंगे। हाँ बोले। देखिए इस एरो का मतलब क्या है कि सिर्फ यहां से यहां जा रहे हैं या वापस यहां से इस तरफ भी जा सकते हैं? अरे यहां से उल्टा जाना स्टार्ट करेंगे तो फिर से यहां पे पहुंच जाएंगे। इस एरो का मतलब सिर्फ यहां से यहां या यहां से यहां भी। तो एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है पार्थप्रतिम का कि सर लोन पेयर सिर्फ ऐसे जा सकता है या ऐसे भी कर सकते थे? आपकी मर्जी है। ऐसे भी कीजिएगा तो यही 5 आर एस मिलेगा, कोई नया आर एस आपको नहीं मिलेगा। करेक्ट है ना? और किसी को नहीं ट्रस्ट है तो फॉर बेटर प्रैक्टिस एक बार इस लोन पेयर को यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ऐसे घुमाते हुए यहाँ तक वापस आइए, यही 5 आर एस आपको मिलने वाला है। तो ये काम खुद से कर लीजिएगा। हम लोग चले हैं एंटी क्लॉकवाइज, आप थोड़ा क्लॉकवाइज घूम कर देख लीजिएगा। करेक्ट? इसको हटाया जाए, हो गया। तो स्टूडेंट अगर पायरोल, यहां ध्यान सुनिएगा, कल के डेट में इस पायरोल पे अगर कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अगर रिएक्शन करने के लिए आएगा तो कहाँ पे जाएगा रिएक्शन करने के लिए? नाइट्रोजन पे या कार्बन पे? नाइट्रोजन पे क्यों नहीं जाएगा सर? उस पर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बोल रहे हैं, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव सेंटर है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा? रिपल्सन। अब पॉजिटिव चार्ज को क्या चाहिए? सर्चिंग फॉर इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा है? कार्बन पे ज़्यादा है। करेक्ट है ना? बोलिए रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? होगा। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे इसका नाम है पिरिडिन, लोन पेयर रेजोनेंस करेगा या नहीं करेगा? और लोन पेयर करेगा तो किसका? इस पाई बॉन्ड के साथ करेगा या इस पाई बॉन्ड के साथ करेगा? लोन पेयर सिंग, क्या बोले? तो पहले हम लोग लोन पेयर का देखते हैं। करेक्ट? यहाँ पे इस नाइट्रोजन का हाइड्रोजन क्या था एवरीवन?
इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन था sp2, करेक्ट है ना? कैसे? कोऑर्डिनेशन नंबर सर 3 था, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 था, लोन पेयर 1 था, तो स्टेरिक नंबर 3, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 3, तो क्या रहेगा sp2। यहाँ पे इस केस में नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp, करेक्ट। और ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं? कैसा कुछ? नहीं भाई, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट शायद आप लोग को पढ़ाए हैं, अगर याद होगा तो, कि अप टू 9 और 10 मेंबर रिंग sp एटम पॉसिबल नहीं, ऐसा कुछ पढ़ाए थे या नहीं पढ़ाए थे? याद है सबको? तो एक्चुअल में ये हो गया sp एटम पॉसिबल है। ऐसा कॉन्सेप्ट आप लोग को थोड़ा क्लाउडी हो गया है, अभी क्लियर है? नहीं तो दोबारा बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मैंने आपको पढ़ाया, कहीं पे पढ़ाया होगा हाइब्रिडेशन के बीच में, कि कहाँ तक? अप टू 9 और 10 मेंबर रिंग तक रिंग के किसी भी एटम का हाइब्रिडेशन sp पॉसिबल नहीं है, क्योंकि sp का ज्योमेट्री लीनियर होता है, और ड्यू टू लीनियर ज्योमेट्री 5 या 6 एटम से सिर्फ रिंग फॉर्म, क्योंकि 4 एटम तो एक लाइन पे ही आ जाता है, करेक्ट, sp होने से। ड्यू टू दिस रीजन ओनली ए लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा, अदरवाइज बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं था, समझे? इसका मतलब यहाँ से क्या सीखे, इसलिए मैं इस पर स्टार लगाया था। इसका मतलब है कि इन केस ऑफ pyridine, मैं लिखवा दूंगा, रुकिए पहले समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब इन केस ऑफ pyridine लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, मतलब डीलोकलाइज नहीं होगा, वो नाइट्रोजन पे ही ऑल द टाइम रहेगा, लोकलाइज्ड रहेगा, करेक्ट है ना? और रीजन क्या बोलिएगा? इफ लोन पेयर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस देन हाइब्रिडेशन ऑफ नाइट्रोजन बिकम्स sp विच इज नॉट पॉसिबल अप टू 9 और 10 मेंबर रिंग, करेक्ट है ना? इसलिए यहाँ पे करना है या नहीं करना है? नहीं करना है। लिखिए नीचे यहाँ पे, लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इन pyridine, लोन पेयर नोट करके लिख लीजिएगा, लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इन pyridine डज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, डज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। Because if it involve in resonance, then hybridization of nitrogen becomes, sp, which is actually not possible up to 9 or 10 member ring, which is actually not possible up to 9 to 10 member ring. चलिए, तो इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गया, इसका मतलब है कि लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इन pyridine डीलोकलाइज होगा या लोकलाइज रहेगा? ऑल द टाइम नाइट्रोजन पे रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो लोन पेयर तो इन्वॉल्व रेजोनेंस में नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? रेजोनेंस होगा, तो रेजोनेंस फिर कौन करेगा? यस, पाई बॉन्ड से पाई बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे ए पाई बॉन्ड है हेट्रोएटॉमिक, ए पाई बॉन्ड है होमोएटॉमिक, राइट? ये कौन सा? हेट्रोएटॉमिक, अरे क्या है? होमोएटॉमिक। तो कौन डिसाइड करेगा डायरेक्शन? हेट्रोएटॉमिक। देखिए स्टूडेंट, किसी के पास डीके सिंह का बुक है यहाँ पे? एनीवन? तो देखिए, जनरली हम लोग एट ए टाइम 2 पाई बॉन्ड को रेजोनेंस में लेते हैं, ठीक है? और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको एक्सेप्शन के लिए भी रेडी रहना है।
तो इन जनरल जो मैंने हम लोग आर एस ड्रॉ किए हैं उसके अकॉर्डिंग 3 आर एस होना चाहिए था। कितना आर एस? 3 आर एस। बट यहाँ देखिएगा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। अब जी देखिए आर एस जो भी हम लोग करते हैं, ड्रॉ करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खास करके, वो सब ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट है। बिकॉज ऑर्गेनिक रिएक्शन और स्लो रिएक्शन, तो स्लो रिएक्शन का हम लोग मैकेनिज्म क्लियर कट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं या गेस कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर कोई निगेटिव चार्ज पार्टिकल अगर इसके साथ रिएक्शन करने के लिए आ रहा है तो सिर्फ कार्बन नंबर 4 पे जाना चाहिए था। बट वे एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट कि 2 पे भी जाता है, 4 पे भी जाता है और 6 पे भी जाता है। कहाँ कहाँ जाता है भाई? 2, 4 एंड 6। एंड 2, 4, 6 पे कब जाएगा? जब 2, 4, 6 पे पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप होगा। 2, 4, 6 पे क्या डेवलप होगा? पॉजिटिव कैरेक्टर। बट हम लोग जो सोचे हैं आर एस, उसमें तो सिर्फ कहाँ पे है? एडिकेशन का क्वेश्चन है, या आपको क्वेश्चन नंबर मिल जाएगा। रेजोनेंस क्लास में आपको बुक को साथ में लाया कीजिए, चाहे मैं यूज करता हूँ या नहीं करता हूँ, 1 मिनट में ले आता हूँ। देखिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन नंबर 62 डीके सीन में फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 62 लिख लीजिएगा। इसे 5 आर एस ड्रॉ किया हुआ है। कितना आर एस? 5 आर एस। इसका मतलब है कि जनरली अगर हम लोग 2 पाई बॉन्ड के बीच में अगर रेजोनेंस करते हैं जनरली, तो 2 पाई बॉन्ड का एक एट ए टाइम दिखाते हैं, राइट? तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेक्ट है। बट एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्जर्व किया गया है कि अगर यहाँ पे जब हम लोग कोई निगेटिव चार्ज पार्टिकल को लिए हैं तो यहाँ पे 2, 4 और 6 इन 3 जगह से के क्रॉसपॉन्डिंग प्रोडक्ट देता है। इसका मतलब है कुछ ना कुछ मिसिंग है। तो एक्चुअल में इसमें पहले एक पाई बॉन्ड ही पहले उठकर जाता है नाइट्रोजन पे। उसके पीछे का रीजन ये है, पहला बात तो है कि एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, राइट? दूसरा रीजन ये है कि जब भी हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड बनता है समथिंग लाइक दिस, ये भी क्या है? हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड, और ये भी क्या है? हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड। एंड पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड या वीक बॉन्ड?
वीक बॉन्ड, तो हेट्रोटॉमिक पाई बॉन्ड में ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मोस्ट ऑफ द पाई क्लाउड शिफ्टेड ऑलरेडी शिफ्टेड रहता है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। दिस इज द वजह कि किसी एग्जाम्पल में आप ऐसा भी देखिएगा कि मान लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड है, क्या है भाई नॉमेनक्लेचर। कल से मैं आईआईटी का क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, और एकदम रिसेंट एडिशन लेके सॉल्व कर रहा हूँ। जीओसी का आईआईटी क्वेश्चन बैंक में जाके देखिएगा 2020 इस बार का जो मेरे पास है, मैं नहीं तो फोटो खींच के शेयर कर दूंगा। 2020 में नॉमेनक्लेचर पे एडवांस में क्वेश्चन दिया हुआ है, जेई मेन का मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो सर नॉमेनक्लेचर में इतना आसान नहीं था, और नॉमेनक्लेचर के बेसिस पे आइसोमेरिज्म को कनेक्ट किया हुआ था। और जो पोजिशनल स्ट्रक्चर जो सिखाए थे ना, तो स्ट्रक्चरल और स्टीरियो दोनों को मिलाकर क्वेश्चन बनाया हुआ था, आइसोमेरिज्म, फिर नॉमेनक्लेचर और फ्रीक्वेंट। इसलिए जो 20 या 22 क्लास हम लोग लिए हैं, तब बच्चे को मैं बता रहा था कि देखिए 2 साल तो हम लोग थ्योरी पढ़ा दिया, अब प्रैक्टिस सेकेंड सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन बैंक डिस्कशन। तब उन लोग को लग रहा है नहीं ये सब जो पढ़े वो काम का पढ़े, नहीं तो ऊपर ऊपर निकल जाता। ये जो टाइम लगता है ना कि हाँ इतना क्यों टाइम दे रहे हैं, तो आप जब क्वेश्चन बैंक का जब हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तब उसका एडवांटेज आपको नज़र आएगा। इसलिए अभी तो लगता है कि इतना क्यों है, कहाँ यूज होगा, तो अभी तो आप पूरा दुनिया देखे नहीं हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पे एक आरएस ऐसा भी होता है स्टूडेंट, जैसे कहीं पे ऐसा भी आरएस रहेगा, खासकर हेट्रोटॉमिक पाई बॉन्ड के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो इस टाइप का भी आरएस आपको नज़र आ सकता है। कोई सरप्राइजिंग नहीं है, ठीक है। तो सर यहाँ तो एक ही एरो है, तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ किस केस में, हेट्रोएटॉमिक केस में, ठीक है। दिस इज द वजह, ऐसे इन जनरल हम लोग 2 एरो लेके चलते हैं, बट समटाइम्स उसमें से वन ऑफ द एक्सेप्शन ये रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इफ पॉजिटिव चार्ज कंजुगेटेड विद पाई बॉन्ड देन आर ए पाई बॉन्ड होमोएटॉमिक, देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड टू पॉजिटिव चार्ज। देखिए हम लोग अपने जगह पे करेक्ट थे, ये जो 3 मिला था जो हम लोग सीखे हैं अभी तक, बट उसमें एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे सिखाया गया कि इस केस में, और एक्स्ट्रा मैंने खुद के बेसिस पे नहीं किया, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये रहेगा मेरा आर एस फर्स्ट, ये होगा आर एस सेकेंड, ये रहेगा आर एस थर्ड, ये रहेगा आर एस फोर्थ, और ये रहेगा आर एस फिफ्थ। ड्रॉ कर लीजिए। तो एक्सेप्शनल है, इसको ध्यान से केयर कीजिएगा, प्रीडिन का, ठीक है। तो यहाँ पे रहेगा डेल एस निगेटिव, यहाँ पे डेल प्लस एंड डेल प्लस, ये इसका होगा रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है ना, करेक्ट। देन हाउ मेनी आर एस ऑफ प्रीडिन 5, जो हम लोग काम करते उसमें कितना मिलता, 3 मिलता। इसको हटाया जाए तो यहाँ पे 2 बात सीखे, एक तो हम लोग सीखे कि हेट्रोटॉमिक पाई बॉन्ड में सिर्फ ये बॉन्ड भी ऐसे शिफ्ट होकर आर एस दे सकता है। दूसरा क्या सीखे कि यहाँ पे लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हुआ है, और नहीं इन्वॉल्व होने का मेन वजह क्या रहा कि अगर लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा तो एटम बिकम्स व्हाट, sp, जो कि पॉसिबल नहीं है। कहाँ तक नहीं सोचेंगे, 9 to 10 मेंबरिंग तक, ठीक है। इसको हटाया जाए ऑनलाइन स्टूडेंट, हाँ हाँ, मैं बोला था कि जनरली ऐसा नहीं होता है कि वो बॉन्ड बनाते हैं,
बट मैं फिर भी यहाँ पे क्या बोला कि केमिस्ट्री के क्लास है, थोड़ा एक्सेप्शन रहेगा। तो इस केस में आप इसको अगर नहीं इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो एक्सेप्शन मान के एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि इसमें एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट कि प्रोडक्ट निगेटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ पर भी आकर प्रोडक्ट देता है, यहाँ भी बनाता है, यहाँ भी बनाता है, और कोई भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इन तीनों पे अगर प्रोडक्ट बना रहा है तो पॉजिटिव कैरेक्टर यहाँ पर रेजोनेंस हाइब्रिड में नजर आ रहा होगा। इसलिए अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो एक्सेप्शन मान के एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। मतलब केमिस्ट्री में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल माइंड का होना पड़ेगा, रिजिड होंगे तो नहीं काम चलेगा। एक आध दो जगह जहाँ पे एक्सेप्शनल रहेगा वहाँ पे उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना एवरीवन। नाइन्टी 95% तो भाई ऑर्गेनिक में कॉन्सेप्ट है, कहीं कहीं पे ऐसा रहेगा। अब मान लेते हैं कि जो मैंने बोल दिया उस पर अपने आप को रिजिड बना के रखने के लिए हो सकता है कि उस चीज़ को स्किप करना स्टार्ट करें, बट मुझे तो करना नहीं है, क्योंकि अगर मैं कर भी दिया तो क्वेश्चन आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, फिर वहाँ पे आप लेकर आइएगा। इससे अच्छा है कि यहाँ पे थोड़ा एफर्ट लगा के चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखेंगे, जहाँ पे जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग थोड़ा एक्सप्लेन कर लेंगे, राइट। चलिए इसका आरएस ड्रॉ किए हैं, कितना आरएस मिला है। इफ नेगेटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेयर टू वेयर। और रिंग में अगर एक बार आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो लास्ट तक कहाँ जाइए, क्लॉकवाइज, और तब तक करते रहिए जब तक कि रिपीट नहीं होता है, ठीक है। फिर इफ नेगेटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें से कुछ लोग क्या किए होंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूमे होंगे, तो क्लॉक या एंटी क्लॉक और इस पर कोई फर्क इसलिए नहीं घबराना है, ठीक है। देखो ये मिल जाएगा, तो कितना आर एस, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, और ये हो गया फिफ्थ। कितना कार्बन है रिंग में, 5। क्या हर कार्बन पे नेगेटिव आया है, यस। और क्या हर कार्बन के बीच में एटलीस्ट वन टाइम डबल बॉन्ड डेवलप हुआ है, डेल माइनस डेल माइनस डेल माइनस डेल माइनस एंड डेल माइनस। ये 5 डेल माइनस को मिलाकर कितना माइनस, 1 माइनस। क्या बोल सकते हैं, क्यों, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगर 1 आरएस में 1 यूनिट निगेटिव चार्ज है तो हर आरएस में कितना रहेगा, 1 यूनिट निगेटिव चार्ज रहेगा। तो क्या ये सबका सही है, चलो ड्रॉ किए थे, बोलिए भाई हाँ या ना। ड्रॉ करके आए हैं या नहीं आए हैं, ऑनलाइन के बच्चे ड्रॉ किए हैं, करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल, इफ पॉजिटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, और अगर वो पाई बॉन्ड होमोएटॉमिक है देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेयर टू वेयर। इसमें कितना आरएस मिला है,
यस, डेल प्लस डेल प्लस डेल प्लस। क्या हर कार्बन पॉजिटिव आया है? इन तीनों डेल प्लस को मिला दे तो कितना प्लस? आप लोग बोलते कि नहीं भाई, क्या समस्या है? 3 डेल प्लस को मिलाएंगे तो कितना प्लस? 1 प्लस। और क्या था? ये डबल पॉजिटिव रेजोनेंस की वजह से नहीं है, किसी और वजह से रहा होगा। करेक्ट? वो वजह मुझे नहीं पता है और ना ही अभी इंटरेस्ट है। रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? ये पॉजिटिव चार्ज कन्जुगेटेड पाई बॉन्ड, और अगर ये पाई बॉन्ड होमोएटॉमिक है, करेक्ट है ना? अब कोरोना वगैरह का सिचुएशन गायब हो रहा है, ठीक है, न्यूज़ आप लोग भी देखते होंगे। इसलिए भाई ऐसा नहीं कि हाँ चलो 1 साल से बढ़िया लाइफ चल रहा था कोरोना की वजह से। अब थोड़ा सा सिंसियर हो जाइए स्टूडेंट। कोरोना की वजह से नीट का और IIT का या JEE मेन का क्वेश्चन आसान नहीं रहेगा कि नहीं आप कोरोना के टाइम का आदमी हैं या स्टूडेंट हैं, थोड़ा ईजी रहेगा। अभी भी उनको फ़िल्टर करके ही लेना है। इसलिए जो लोग पढ़ रहा है वो पढ़ रहा है। ये तो सही है। कितना RS? 4 RS। ड्रॉ कर लीजिए। डेल प्लस डेल प्लस डेल प्लस एंड डेल प्लस। 4 डेल प्लस मिलाकर कितना प्लस? 2 प्लस। 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, राइट? बोलिए नेक्स्ट एग्जांपल। रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? सर होगा। इफ नेगेटिव चार्ज कंजुगेटेड विद पाई बॉन्ड देन फ्लो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पाई बॉन्ड। नेक्स्ट, एक बार आप अगर एंटी क्लॉकवाइज में चल रहे हैं तो कोशिश लास्ट तक एंटी क्लॉकवाइज चलिए, राइट? अब इसमें सर इससे तो भी स्टार्ट कर सकते थे। मेरा आंसर है यस, आपको वही RS मिलेगा, ठीक है? सही है ना? क्या हर कार्बन पर निगेटिव आया है? तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या हो जाएगा? डेल नेगेटिव डेल नेगेटिव डेल नेगेटिव एंड डेल नेगेटिव। अरे 4 डेल नेगेटिव को मिला कितना नेगेटिव? ड्रॉ कर लीजिए।
हम्म, अच्छा, इनका क्वेश्चन है कि सर इस एग्जाम्पल में एक प्लस रहता है एक माइनस रहता है, तो होमोएटॉमिक के केस में अगर प्लस और माइनस रहता तो सरवाइव नहीं करता। इसका आंसर ये है। हेट्रोएटॉमिक केस में मैं बोला कि थोड़ा देर के लिए इसको मान भी सकते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और ये जो मैं बोल रहा हूँ कि इसको मान सकते हैं, उसके पीछे मेरे पास आगे के बात अगर यहाँ पे बहुत कुछ बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगा। बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है जहाँ से ये फंक्शनल ग्रुप शुरू होता है, अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एस्टर, एमाइड, एसिड हैलाइड, राइट, फिर एसिड एनहाइड्राइड, जहाँ भी कार्बोनाइल ग्रुप कार्बन है, राइट, सब में जब 90% रिएक्शन इस कार्बोनाइल कार्बन पे होता है। सब में अगर न्यूक्लियोफाइल जाता है तो 90% रिएक्शन कहाँ पे होता है? इस कार्बोनाइल कार्बन पे। तो कार्बोनाइल कार्बन पे डायरेक्टली अटैक करते हैं, किस वजह से? क्योंकि यहाँ पे पोएटिक कैरेक्टर है। क्या है? इस वजह से जो मैं बोल रहा हूँ उसके पीछे मेरे कुछ रीजन रहा होगा, बट अगर सारी बातें अगर रिएक्शन का यहाँ पे बोलना स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा और पजल हो जाएगा। लेकिन होमोएटॉमिक में कार्बन कार्बन के बीच में कोई तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं रहेगा, तो अगर आप ऐसे कर भी देंगे तो सर्वाइव नहीं करेगा। तो सबसे पहले प्लस माइनस अगर क्रिएट भी किए, एक क्वेश्चन है नीलव का, तो ये बन जाएगा। नेक्स्ट, लेकिन एक मिनट, अभी मैं इस एग्जाम्पल को लेने से बच रहा हूँ। ऐसा नहीं कि एग्जाम्पल मुझे याद नहीं है, बट एग्जाम्पल अभी मैं नहीं ले रहा हूँ। और लास्ट में आगे चलकर जब आपको एरोमेटिक सिस्टम पढ़ाएंगे, यहाँ देखिए, तो इसमें मैं बोलूँगा कि इसमें रेजोनेंस टेंडिंग टू जीरो होता है। उसके पीछे का रीजन बोलूँगा कि ये सिस्टम एंटी एरोमेटिक सिस्टम है। क्या है? एंटी एरोमेटिक सिस्टम में सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहता है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा वो बॉन्ड को कंस्ट्रक्ट न करके डिस्ट्रैक्ट करता है। क्या करता है? डिस्ट्रैक्ट। ठीक है, इसलिए पहले बात तो जो आप बोल रहे हैं उसमें रेजोनेंस ही नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट? हाँ, नहीं, उसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा नहीं होगा भाई। आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा तो सर्वाइव करेगा। अगर यहाँ पे प्लस माइनस रहेगा तो कार्बन कार्बन के बीच में, जनरली कार्बन और कार्बन के बीच में, यहाँ देखिएगा CH2 सबसे बड़ी, एक मिनट यहाँ देखिएगा, सबसे बेस्ट कोवलेंट बॉन्ड किसमें बनेगा? वैसा दो नॉन मेटल के बीच में जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो हो, तो उसमें कोवलेंट बॉन्ड सबसे बेस्ट बनेगा। लेकिन अगर यहाँ पे H और Cl है तो ये क्या है? 100% कोवलेंट है, या इसमें थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर है? आयनिक कैरेक्टर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इसमें आयनिक कैरेक्टर आ गया। तो इसमें हो सकता है कि 70, मुझे इसका आंसर ही याद है, 17% इसमें आयनिक कैरेक्टर होता है, और बाकी 80 से कितना हो गया? 83% कोवलेंट कैरेक्टर रहता है। करेक्ट? इसलिए जहाँ पे होमोएटॉमिक रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो, तब एडजसेंट कार्बन प्लस माइनस रखना थोड़ा डिफिकल्ट है, अनटिल अनलेस कुछ एक्सेप्शनल कैरेक्टर नहीं है। ठीक है? आप बाद में देखिए इन सब चीज़ों से आपको क्या लगता है, सर्टेन एग्जाम्पल ही रहेगा जो आपके सिलेबस में है, उस सर्टेन एग्जाम्पल का हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है? और वही बाद में बार बार रिपीट होते रहेगा। तो अभी क्या है, कुछ कुछ नया एक्सेप्शन आ रहा है, तो लग रहा है कि अच्छा इतना कुछ हर जगह पे क्या इस तरीके से आते रहेगा तो क्या होगा कुछ सर्टेन एग्जाम्पल आएगा और वही अगेन रिपीट होगा। कुछ ऐसा नहीं, कुछ एक्सेप्शनल आते रहेगा। जो भी एक्सेप्शनल रहेगा, तो मैं बुक को फॉलो कर रहा हूँ, तो एक्सेप्शनल एग्जाम्पल यहाँ पे ऑलरेडी मैं ले रहा हूँ। ठीक है? चलिए स्टूडेंट, ड्रॉ टोटल RS। कौन सबसे फास्ट ड्रॉ करते हैं?
आप लोग ड्रॉ कीजिए, मैं चेक करूँगा। मुझे लगता है 7 रहना चाहिए। हाउ मेनी आर एस? 7। और देखिए तो हर कार्बन पे एटलीस्ट 1 टाइम पॉजिटिव आया है, तब तक करते रहना था जब तक ये रिपीट नहीं होता है, राइट। यहाँ पे आएंगे तो वापस ये मिल जाएगा, तो ये मेरा रहेगा आर एस फर्स्ट, ये रहेगा आर एस सेकेंड, ये रहेगा आर एस थर्ड, ये रहेगा आर एस फोर्थ, ये रहेगा आर एस फिफ्थ, ये रहेगा आर एस सिक्स्थ, ये रहेगा आर एस सेवेंथ। ऑनलाइन के बच्चे देखिए तो 7th मिला है आप लोग को। डेल प्लस डेल प्लस डेल प्लस डेल प्लस डेल प्लस डेल प्लस डेल प्लस, अरे 7 डेल प्लस मिलाकर कितना प्लस? 1 प्लस। ठीक है ना। ड्रॉ कर लीजिए, जिनसे नहीं ड्रॉ हुआ है वो ड्रॉ कीजिए। इसको हटाया जाए। आप लोग इसको हटाया जाए एवरीवन।
चलिए, एक कौन सा एसिड, बेंजोइक एसिड। भाई ये भी एडवांस में क्वेश्चन पूछा हुआ था। ऐसा हम नोमेनक्लेचर में किए हुए हैं कि व्हेन एसिड ग्रुप डायरेक्टली अटैच विथ रिंग या अल्डिहाइड ग्रुप डायरेक्टली अटैच विथ रिंग तो ऐड ए सफिक्स, राइट। तो दो टर्म में था, राइट। इसका अगर नोमेनक्लेचर लिखना रहेगा और चार ऑप्शन दिया हुआ है, एक तो रहेगा कि इन टर्म्स ऑफ टॉलिन स्पेशल नेम, राइट। बट टॉलिन के टर्मिनेट देखे बेंजीन लास्ट में लिखा हुआ है, तब कैसे नेमिंग कीजिएगा। टॉलिन ने देखे क्या किए हुए हैं, इसका मतलब है कि एक तरीका ये भी तो हो सकता है कि सबको सब्स्टिट्यूएंट मान लिया जाए, अब बेंजीन को पेरेंट चेन, तब इसका नाम क्या होगा। तो क्या ऐसा हम लोग केस पढ़े थे जिसमें रिंग में अगर एक दो मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तो सबसे पहले हम लोग RFPD लगाते थे सब्स्टिट्यूएंट पे। तो वन इसे भी मान सकते हैं, वन इसे भी मान सकते हैं, वन इसे भी मान सकते हैं, किसे वन मानना ज़्यादा बेटर रहेगा। पहले अल्फ़ाबेटिकल चलते हैं या पहले RFPD लगाते हैं भाई। पहले इसे वन कर लें या वन इसे मानना सही रहेगा। देन नाम लिखने का भाई जेई मेन और IIT में अगर मार्क्स मिल रहा है तो कुछ अच्छा क्वेश्चन रहेगा। तो एक तो था कि टॉलिन के टर्म में, लेकिन टॉलिन टर्म में ऑप्शन नहीं है तो क्या छोड़ देंगे, इसमें सबको सब्स्टिट्यूएंट माना गया है। तो क्वेश्चन बैंक बनाइएगा तो सब समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। अब अगर इन सबको सब्स्टिट्यूएंट मान लिए हैं तो अल्फाबेटिकली सजाएंगे, राइट। तो सबसे पहले किसको लिखना चाहिए, 2 क्लोरो, उसके बाद 4 फ्लोरो, उसके बाद 1 मिथाइल बेंजीन। दिस इज द करेक्ट नेम, समझ गए। एनीवे, तो यह है बेंजोइक एसिड। तो इसमें रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। तो किसी भी स्ट्रक्चर में अगर आपसे पूछ रहे हैं कि रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, तो सबसे पहले आपको ये सोचना चाहिए कि रेजोनेंस करता कौन कौन है। ओके, पाई बॉन्ड करता है, साथ में लोन पेयर भी करता है, राइट। लोन पेयर किसके पास है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, एग्री। ए लोन पेयर क्या रेजोनेंस में जाएगा, नहीं जाएगा। तो क्यों नहीं जाएगा, यहां देखिए, ये लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा, क्यों नहीं जाएगा भाई, बोलते ही नहीं है। क्या समस्या है आप लोगों के साथ, तो ये बोलना है ना, मुझे थोड़े पता चलेगा कि मैं थोड़े भगवान थोड़े हूं कि आप कुछ समझ रहे हैं। ये लोन पेयर कंजुगेशन में नहीं है सर, राइट, कंटिन्यू हो गया, राइट, रेजोनेंस में नहीं जाएगा। व्हाट अबाउट दिस लोन पेयर, रेजोनेंस में जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा तो किसके साथ जाएगा, इसके साथ, इसके साथ। इसका तो ए लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस में है, बट इसके साथ रेजोनेंस में नहीं है। एक बात तो हो गया कि ए लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं रहेगा, बट ए रहेगा, फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट, ए पाई बॉन्ड किसके किसके साथ रेजोनेंस में है, इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, बट ये आपस में रेजोनेंस में नहीं है। तो नहीं तो कुछ क्रॉस कंजुगेशन के जैसा है। इसका मतलब अगर इसका रेजोनेंस इसके साथ करेंगे तो इसको रेस्ट में रखेंगे, अगर इसका रेजोनेंस इसके साथ करेंगे तो इसको रेस्ट में रखेंगे, हाँ या ना। तो मैंने हिंट दे दिया, ट्राई कीजिए टोटल RS की तरह। कौन सबसे फास्ट आंसर देते हैं, टोटल RS।
देखिए यहाँ तक कौन को लोग आ गए। पहले मैं इस लोन पे को रेस्ट में रखा, इसके साथ किया। जब ए और ए आपस में रेजोनेंस करेगा तो ए ड्राइविंग फोर्स रहेगा, ए डिसाइड करेगा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इफ होमोएटॉमिक pi bond conjugated with heteroatomic, then who will going to decide the direction of flow of electron? होमोएटॉमिक से हेटेरोटॉमिक। अब इस रिंग को रेस्ट में रखेंगे और एसिड ग्रुप के अंदर रेजोनेंस करेंगे, हाँ या ना? करेक्ट। कितना आर एस? ए और ए तो सेम ही है ना, बट गलती से आप सही बोल रहे थे। करेक्ट आंसर है 7। ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ, ये है फिफ्थ, राइट। ये मैंने किसको लिया? फर्स्ट। ये किसे लिया? फिफ्थ। फर्स्ट और फिफ्थ दोनों में तो कंप्लीट रिंग है, राइट। तो ए आर एस और ए आर एस सेम आर एस या डिफरेंट आर एस? डिफरेंट, ड्यू टू पोजिशन ऑफ पाई बॉन्ड इन द रिंग, ड्यू टू पोजिशन ऑफ पाई बॉन्ड इन द रिंग। दैट्स वाई इसका नाम क्या रहेगा? सिक्स्थ। एक फर्स्ट से सिक्स्थ मिलेगा, राइट, या फिफ्थ से फिर क्या मिलेगा? 7। ये मिसिंग था आप लोग का, इसको आप लोग नहीं सोच पाते, राइट। समझे? अगर इसके लिए सोचते हैं कि इसको रेस्ट में रखते हैं रिंग को, तो वैसा रिंग तो फिफ्थ भी बना हुआ है, हाँ या ना? तो इसको भी तो रेस्ट में रख कर यहाँ पे हम लोग रेजोनेंस कर सकते हैं। दैट्स वाई एक फर्स्ट से सिक्स्थ मिलेगा और फिफ्थ से सेवेंथ मिलेगा। तो टोटल हाउ मेनी आर एस? 7th आर एस। दिस इज द आर एच, ठीक है। और जब रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करते हैं तो सबका कंट्रीब्यूशन लेते हैं, तो सारा कंट्रीब्यूशन वहाँ पे दिखाया हुआ है। हो गया ना? ड्रॉ कर लीजिए, बढ़िया से ड्रॉ कीजिएगा। हटा जाए एवरीवन।
हाउ मेनी आर एस फास्ट ड्रॉ कीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो बाहर से अंदर होगा या अंदर से बाहर जाएगा? यहाँ तक कौन लोग करेक्ट हैं? सही है ना? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सही है? हाँ, देखिए एक्चुअल में यहाँ पे 2 RS मैंने छुपा दिया है, एक नहीं, 2 RS में जानबूझ के इसमें डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा था। कुछ कुछ चीज़ें अभी है कि राइट टाइम नहीं मुझे दिखता है, लेकिन आप लोग, मैं जिस चीज़ को छोड़ना चाहता हूँ वहाँ पे आप लोग रुक जाते हैं, तो ये बेटर सही है कि आप कॉन्सेंट्रेट होकर देख रहे हैं। एक्चुअली मैं इसमें 2 RS को स्किप किया था। तो सर क्यों स्किप कर दिए, तो गलत बात हो जाएगा। तो जनरली आंसर में जब इसका क्वेश्चन में कहीं कहीं पे देखा हूँ तो 5 RS ही आंसर दिया हुआ है। लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जिसका लैंग्वेज भी सही नहीं है। जैसे कि मैं आपसे टोटल आइसोमर पूछूंगा, तो टोटल आइसोमर में सिर्फ स्ट्रक्चर सोचिएगा, स्टीरियो या दोनों मिलाकर, दोनों मिलाकर सोचेंगे। और इसका क्वेश्चन बैंक में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन जिसमें सिर्फ आइसोमर मतलब बोला गया है, लेकिन क्या बोला गया है वो पता ही नहीं है। तो एक्चुअल में मैं इस RS को कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब ये भी तो होता है प्लस और माइनस। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब इसी का शायद बात कर रहे होंगे भाई। जो रुकते हैं वो मुझे जब पूछता हूँ तो बोलिएगा, तो यही इसका सोच रहे होंगे। तो ऐसा तो 2 जगह मिलेगा भाई, 2 जगह मिलेगा नहीं, फर्स्ट और फिफ्थ में। इससे एक नया RS मिलेगा, करेक्ट है ना? ड्यू टू चेंज ऑफ पोजीशन इन, यहाँ देखिए यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ भी तो पाई बॉन्ड का लोकेशन चेंज हो गया, ऐसे भी तो एक मिलेगा। तो इस तरीके से अब सर ये आप अगर नहीं पकड़ पाते, अगर मैं बेंजोई की सीट में आपको नहीं हिंट देता तो यहाँ पे मैं बच के निकल जाता। बट बेंजोई की सीट में बोला था कि देखिए पहले रिंग का कांस्टेंट करेंगे तो बाकी ग्रुप के अंदर भी देखेंगे। तो ऐसे रिंग को कांस्टेंट करेंगे तो NO2 ग्रुप का, अगर NO2 का जिसको स्ट्रक्चर पता है
तो वो फिर एनोड के अंदर भी सोचेंगे, बिल्कुल सोचना भी चाहिए, बिल्कुल होगा रेजोनेंस। तो इस तरीके से ए मेरा क्या रहेगा, ए मेरा रहेगा 6th और ए मेरा क्या रहेगा 7th। लेकिन जब 7th तक आप आते हैं, 7th तक, तो इसमें फिर यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट में उनको प्लस और माइनस में इंडिकेट करना पड़ेगा और ऑब्वियसली रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग NO2 ग्रुप, NO2 के साथ, अगर NO2 के अंदर रेजोनेंस कंसीडर नहीं करते हैं, सिर्फ रिंग के साथ, तब कितना RS मिल रहा था 5। NO2 को भी अगर कंसीडर कर दिए उसके अंदर, तब कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है ना एवरीवन। तो अब जान गए तो इसको ड्रॉ कर लीजिए। भाई ऑब्जेक्टिव में, वही ऑब्जेक्टिव में तो 5 ही आंसर मैं देखा हूँ जो NO2 का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हाउ मेनी, ऐसे एक बार गूगल भी कर लीजिएगा, हाउ मेनी टोटल RS इन नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रो, तो उसमें मोटा मोटी शायद 5 दिया हुआ है। अगर 7 दिया हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। कुछ लोग गूगल कर भी लिए होंगे, जो लोग घर पे हैं वो तो कर ही सकते हैं। इसको हटाया जाए। कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, कोई अगर गूगल किए हैं तो ऑनलाइन, नाइट्रोबेंजीन में टोटल RS फाइव दिया हुआ है। क्या माना जाए, 5 या 7? इस 7 भी है, 5 भी और 7 भी है। कॉन्सेप्चुअली तो भाई 7 होना चाहिए, और सही से एज ए टीचर पूछिएगा तो क्या बोला जाएगा, रेजोनेंस मतलब जहाँ जहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है पूरे मॉलिक्यूल में। बट मैं भी मोस्ट ऑफ द जगह पे 5 ही देखा हूँ, मतलब इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को नहीं इन्वॉल्व किया गया, बट एक्चुअली ये भी तो रेजोनेंस करेगा। चलिए, हाँ बोलिए। कर सकते हैं वहाँ 5 ही, लेकिन एक्चुअली मैं जब टीचर जब यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ कैसे रेजोनेंस कौन कौन करेगा, तो जितना रेजोनेंस उस पूरे मॉलिक्यूल में कर सकता है सबका कंसिडर करना पड़ेगा। तो एज ए टीचर अगर मैं आपको सिखा रहा हूँ तो हर एक चीज़ को एक्सपेक्ट को लेकर चलूँगा। बट ऐसे जैसे बेंजोइक एसिड में टोटल RS एग्जाम में आ जाएगा, तो भाई मेरे अकॉर्डिंग 5 लिख के आ जाइएगा, वो 7 वाला नहीं, ठीक है। ग्रुप के अंदर वहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, हालांकि करना चाहिए लेकिन नहीं कर रहे हैं, आंसर में क्या कीजिएगा। हाँ बोलिए। हाँ पोएटिक तो नाइट्रोजन पे रहेगा ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे था, राइट। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब किस पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। तो यहाँ से जब यहाँ आया तो ये पॉजिटिव चार्ज के साथ पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व रहेगा क्या, ये बॉन्ड बनाएगा, अदरवाइज नाइट्रोजन बिकम्स पेंटावेलेंट। इसलिए ये जब रेजोनेंस करेगा तो इस पाई बॉन्ड के साथ कर रहा है, ना कि पॉजिटिव चार्ज के साथ, राइट। यहाँ भी जब रेजोनेंस होगा तो किसके साथ होगा, यहाँ भी रेजोनेंस होगा तो
पाई बॉन्ड के साथ होगा, ना कि पॉजिटिव चार्ज के साथ होगा। तो पॉजिटिव चार्ज तो नाइट्रोजन पे ही रहेगा, करेक्ट। अगर आप NO2 के अंदर रेजोनेंस सोच रहे हैं तो ड्यू टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड ना, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहाँ से किससे किसके तरफ डायरेक्टेड है? डायरेक्टेड फ्रॉम नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पे निगेटिव रहेगा और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव रहेगा, इट राइट। और वो ऑक्सीजन का निगेटिव फिर रेजोनेंस में जाएगा, करेक्ट है ना। चलिए यहां देखिए, इसमें रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? ऐसा ही तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। तो रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, उसके लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा क्या। देखिए ये मान के चलिएगा कि भाई एग्जाम में लोन पेयर आपको नहीं दिखाया रहेगा, तो अगर किसी का लोन पेयर है तो प्लीज लोन पेयर को दिखाना है। ए पाई बॉन्ड और ए पाई बॉन्ड आपस में रेजोनेंस करेगा? सर नहीं करेगा। बट ए लोन पेयर रेजोनेंस करेगा या नहीं करेगा? किसके साथ? इसके साथ या इसके साथ? इसके साथ, क्योंकि इस लोन पेयर इस पाई बॉन्ड में जो 1 का गैप है, राइट। तो रेजोनेंस होगा, बट किसके बीच में होगा? लोन पेयर ऑफ पाई बॉन्ड, इस पाई बॉन्ड का। तो ए यहाँ, तो ए कहाँ? यहाँ। बोलिए ए लोन पेयर रेजोनेंस करेगा या नहीं करेगा? ए लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ, तो ए लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ। तो ये है RS फर्स्ट, ये है RS सेकेंड, ये है RS थर्ड। तो अब बताइए क्या इस, यहां देखिएगा कैसा कैरेक्टर, नहीं लगता बॉन्ड ऑर्डर 2 से थोड़ा ज़्यादा रहेगा, बॉन्ड ऑर्डर स्लाइटली मोर देन 2 रहेगा, लेस देन 2 या मोर देन 2। इन सब का कैरेक्टर की वजह से, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है कि इसमें बॉन्ड ऑर्डर एग्जैक्टली 2 नहीं रहता है, 2 से थोड़ा ज़्यादा रहता है। और इस पे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा डीकेसीन में, ठीक है। इस पे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा और क्वेश्चन मैं यहाँ पे लूँगा भी, अभी राइट टाइम नहीं है, बट मैं क्वेश्चन ले लूँगा, ठीक है। और यहाँ पे एक बार निगेटिव तो दूसरा बार पॉजिटिव भी है, तो निगेटिव पॉजिटिव आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे एक बार निगेटिव तो यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव। दैट्स वाई यहाँ पे मैं कोई चार्ज नहीं दिखा रहा हूँ। ये आपका रहेगा रेजोनेंस हाइब्रिड। अब देखिए स्टूडेंट, अभी तक जो रिंग, खासकर बेंजीन रिंग का जो आप रेजोनेंस देख रहे थे, उसमें रिंग्स पे मैं एक ही ग्रुप लगाया हुआ था, करेक्ट। अब यहाँ पे मैं 2 ग्रुप अटैच करता हूँ। सही है। अब जब बेंजीन रिंग पे 2 ग्रुप अटैच रहेगा तो दोनों ग्रुप का 1 बाय 1 देखना है। दोनों ग्रुप का क्या देखना है? पहले इसका रेजोनेंस करेंगे तो कुछ देर के लिए इसको कांस्टेंट रखिएगा, लेकिन सबसे पहले मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि रेजोनेंस कौन कौन करेगा। सर ए लोन पेयर करेगा? नहीं करेगा, तो इसके लिए नहीं सोचना है। ए लोन पेयर करेगा? करेगा, इसके लिए सोचना है, राइट। फिर ए लोन पेयर इस पाई रेजोनेंस किसके साथ करेगा? तो सर इस रिंग के पाई बॉन्ड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा या नहीं करेगा? तो रेजोनेंस का इफेक्ट, रेजोनेंस इज इट डिपेंड ऑन डिस्टेंस या इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस? रेजोनेंस इज, एक लाइन लिख लीजिए, रेजोनेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस प्रोवाइडेड एक्सटेंडेड कंजुगेशन प्रेजेंट। रेजोनेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस प्रोवाइडेड एक्सटेंडेड कंजुगेशन प्रेजेंट।
ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, और थोड़ा भी अगर डाउट रहेगा यहाँ देखिएगा, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और लोन पेयर दोनों टाइप के पाई बॉन्ड के साथ इफ लोन, एक वन ऑफ द कंडीशन था इफ लोन पेयर कंजुगेटेड विद पाई बॉन्ड। कुछ 5 या 6 केस पढ़ाया हूँ, हाउ टू राइट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम लोग केस ले रहे थे। इफ लोन पेयर कंजुगेटेड विद पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोन पेयर टू, बट क्या मैंने वहाँ पे कोई पाई बॉन्ड मेंशन किया? कौन सा पाई बॉन्ड? इसका मतलब वह स्टेटमेंट सिर्फ होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड के लिए था, हेटेरो के लिए था, या दोनों के लिए था? इसका मतलब सर ए लोन पेयर दोनों के साथ कंजुगेशन में रहेगा। तो पहला ऑब्जेक्टिव इसमें आएगा कि इज इट दिस लोन पेयर कंजुगेटेड विद दिस पाई बॉन्ड? आंसर नो या यस? यस, करेक्ट। आपके सामने अब एक और एग्जांपल लेते हैं। ये सब बहुत आएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। अब यहां देखिए, इसका मतलब है कि सर एल्डिहाइडी ग्रुप रिंग के साथ भी रेजोनेंस करेगा, OH के साथ भी करेगा। एग्री? AOH ग्रुप रिंग के साथ भी करेगा, एल्डिहाइडी ग्रुप के साथ भी करेगा। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लोन पेयर किसके किसके साथ रेजोनेंस करेगा? सर रिंग के पाई बॉन्ड के साथ तो करेगा ही। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो दिस लोन पेयर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विथ ऑल 3 डबल बॉन्ड ऑफ द रिंग, राइट? बट इज इट दिस लोन पेयर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विथ दिस? भाई ऐसे चेक, ऐसे मत बोलिएगा। गेस करते हैं या चेक किए हैं? गेस चेक करना है ना, कंजूसन में आया या नहीं है। मुझे तो चेक करना पड़ता था। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड कंजुगेशन इस तरफ से तो है नहीं, बट रिंग के केस में सिर्फ एक ही तरफ से कंजुगेशन चेक करेंगे या दोनों तरफ से? लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे आके ब्रेक हो गया। इसका मतलब क्या ऑब्जर्व किए कि यार कोई भी रिंग पे अगर कोई 2 ग्रुप है, राइट? रिंग पे क्या है? कोई 2 ग्रुप है जो अगर कंजुगेशन में रहता तो रेजोनेंस कर सकता था। अगर कंजुगेशन में होता तो क्या होता? फॉर एग्जांपल OHA लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस होगा। लेकिन अगर रिंग पे कोई 2 ग्रुप है जो आपस में रेजोनेंस कर सकता था, लेकिन अगर वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे रहेगा, किस पे रहेगा? बाद में जनरलाइज कर देंगे, अभी लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, ये फर्स्ट टाइम ले रहा हूं। अगर मेटा पोजीशन पे रहेगा तो वो आपस में रेजोनेंस रिलेटेड नहीं होगा। तो यहां पे क्या ये दोनों आपस में रेजोनेंस रिलेटेड है? बोथ आर नॉट रेजोनेंस रिलेटेड। क्या मैंने सही बोला? तो सिर्फ इन दोनों का बात किया, मैंने ये नहीं बोला कि रेजोनेंस ही नहीं होगा। अब रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? सर रेजोनेंस तो होगा। ये रिंग के साथ करेगा तो इस टाइम पे इसको कांस्टेंट रहना पड़ेगा, और ये रिंग के साथ करेगा तो इसको कांस्टेंट रहना पड़ेगा। बट इस केस में क्या ये दोनों आपस में कभी भी रेजोनेंस में आ पाएगा? ये दोनों आपस में रेजोनेंस में नहीं आ पाएगा। बट यहाँ पे दोनों कभी ना कभी रेजोनेंस में आएगा या नहीं आएगा? आएगा। तो 2 एग्जाम्पल, इसका मतलब यहाँ से ये दोनों एग्जाम्पल से एग्जाम्पल इसका ड्रॉ करेंगे। एग्जाम्पल ए और एग्जाम्पल बी से मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वैसा 2 ग्रुप जो आपस में अगर कंजुगेशन में होता तो रेजोनेंस करता, बट अगर रिंग पे अगर दोनों ग्रुप है तो रेजोनेंस करने के लिए वो दोनों ग्रुप को आपस में ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे होना पड़ेगा। एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अगर मेटा पोजीशन पे रहेगा तो आउट ऑफ कंजुगेशन रहेगा, तब आपस में वो दोनों रेजोनेंस रिंग के साथ 1 बाय 1 इंडिविजुअली करेगा, बट आपस में रेजोनेंस नहीं करेगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं सी आपको समझाने के लिए। रेजोनेंस करेगा या नहीं करेगा? रेजोनेंस तो रिंग के साथ तो इंडिविजुअली करेगा, बट मेरा क्वेश्चन है कि एल्डिहाइडी ग्रुप का ए लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा या नहीं करेगा? लोन पेयर सिंगल बॉन्ड कंजूशन नहीं है, बट इज इट रेजोनेंस डिपेंड ऑन डिस्टेंस? तो सिर्फ एक तरफ से देखेंगे या दोनों तरफ से देखेंगे? अब इस तरफ से तो नहीं नजर आ रहा है। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस तरफ से कंजुगेशन है। करेक्ट। इसका मतलब 1 मिनट, इसका मतलब 3 आपके सामने एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ए, एग्जाम्पल बी एंड एग्जाम्पल सी।
और उसमें हम लोग क्या देखे हैं कि अल्डिहाइडी ग्रुप OH के साथ रेजोनेंस करता है, और बोथ अल्डिहाइडी ग्रुप और हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर दोनों रिंग पे है और तब दोनों को आपस में रेजोनेंस रिलेटेड होने के लिए एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कौन सा पोजीशन पे होना पड़ेगा, ऑर्थो एंड पैरा। एक दूसरे के रेस्पेक्ट अगर मेटा पे रहेगा तो वो रिंग के साथ तो करेगा लेकिन आपस में नहीं करेगा। करेक्ट है ना? समझे? किसी को यहाँ पे डाउट है? मैंने क्या समझाने की कोशिश किया, समझ में आ गया है? क्या इसको कंक्लूड किया जाए, बाद में RS ड्रॉ करेंगे। इफ टू ग्रुप can be if two group can be resonance involved in resonance can be involved in resonance comma then if both group present on same benzene ring then if both group present on same benzene ring then both are resonance related provided both are present at ortho and para position with respect to each other. Provided both are present on ortho and para position with respect to each other. But if both are at meta position with respect to each other, but if both are present at meta position with respect to each other, then both are not resonance related. अब मुझे डर इस बात का रहता है ना कि मैं बोलना कुछ और चाहता हूँ, बच्चे कुछ और समझ लेते हैं। यहाँ देखिए, मैंने यहाँ बोला कि मेटा पोजिशन पर रहेगा तो आपस में रेजोनेंस नहीं करेगा। मैंने ये नहीं बोला कि रेजोनेंस नहीं होगा, मैंने ये बोला क्या कि रेजोनेंस नहीं होगा। इसका मतलब दोनों रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? सर इंडिविजुअली रिंग के साथ 1 by 1 करेगा, आपस में रेजोनेंस, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। समझ में आ गया है? चलिए, तो पहले हम लोग ए का RS ड्रॉ कर लेते हैं, फिर बी का ड्रॉ कर लेंगे और सी को आपको होम टच दे देंगे। ठीक है? पहले अल्डिहाइडी ग्रुप को लेकर चलते हैं एवरीवन। ठीक है? यहाँ देखिए, ए यहाँ, तो ए कहाँ? यहाँ। जब अल्डिहाइडी ग्रुप को माइंड में रखकर हम लोग रेजोनेंस करना स्टार्ट करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन डिसाइड करेगा? हेटेरोटॉमी पाई बॉन्ड, राइट? आज तिनियाली में आए होंगे तो ऐसा लगा हो कि तिनियाली नहीं आए हैं। मैं तो फर्स्ट टाइम आया तो लगा आगे बढ़ रहा था। बिल्कुल, मैं 10 साल 12 साल से यहाँ पे हूँ ना, तो हमेशा देख रहे हैं यहाँ। आज एकदम लगा कहाँ पहुँच गए। अब यहाँ देखिए भाई, यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ पहुँच गए। अब पता चला यहाँ से 2 रास्ता था, कभी कभी कन्फ्यूजन होता है ना, इधर जाए इधर जाए। यहाँ पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए? तिनियाली, राइट? ए पॉजिटिव चार्ज किसका रिप्रेजेंटेटिव है? सर अल्डिहाइडी ग्रुप के वजह से डेवलप हुआ है। किसकी वजह से?
अब पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर के साथ भी रिजोनेंस कर सकता है। इफ लोन पेयर कंजुगेटेड विद पॉजिटिव चार्ज देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोन पेयर टू पॉजिटिव चार्ज। और इसके साथ भी कर सकता है, हाँ या ना। इसका मतलब है कि अगर लोन ये पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर के साथ रिजोनेंस कर रहा है, मतलब इनडायरेक्टली आप बोल सकते हैं, मान लेते हैं कि इंडिया का कोई इन्वेस्टर कहीं किसी दूसरे कंट्री में है और वो इन्वेस्टर उस कंट्री के साथ अगर बात कर रहा है तो इनडायरेक्टली इंडिया बात कर रहा है, हाँ या ना। वैसे ही पॉजिटिव चार्ज किसका है, रिप्रेजेंटेटिव एल्डिहाइड ग्रुप का, और पॉजिटिव चार्ज के साथ अगर लोन पे रिजोनेंस कर रहा है मतलब इनडायरेक्टली कौन रिजोनेंस कर रहा है, OH ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप कर रहा है, करेक्ट है ना। इसका मतलब है कि सर इसका यहाँ से ये हो गया RS फर्स्ट, बाद में नंबरिंग कर, यह हो गया मेरा RS फर्स्ट, ये हो गया RS सेकेंड, ये हो गया RS थर्ड, और RS थर्ड को मैं 2 बार लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके साथ आप जब ए रिजोनेंस करेगा तो इसको कांस्टेंट रहना पड़ेगा, जब लोन पेयर करेगा तो इसको किसको कांस्टेंट रहना पड़ेगा, सही है। तो ये मेरा RS क्या हो जाएगा, RS फोर्थ। बट RS फोर्थ होगा तो वहाँ तो कांस्टेंट हो जाएगा, बट RS थर्ड को मैं 2 बार इसलिए लिखा हूँ, ठीक है एवरीवन। अब इसको वापस यहाँ से चलते हैं, लोन पे के साथ हम लोग रिजोनेंस दिखा दिए। अब नेक्स्ट इसके पॉजिटिव चार्ज का इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। जब लोन पेयर साथ किए तो इसको कांस्टेंट रखें, अब इसके साथ करेंगे तो लोन पेयर को कांस्टेंट रखेंगे। अभी तक यहाँ तक कितना RS मिल गया, 6th। अब देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप को कांस्टेंट रखेंगे, एग्री, और लोन पेयर को इन्वॉल्व करेंगे रिंग के साथ, करेक्ट है। इफ लोन पेयर कंजुगेटेड विद पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर टू पाई बॉन्ड। अब देखिएगा आपको ARS अभी तक नहीं मिला होगा, जो वहाँ पे 6 RS मिला है उसमें कोई भी ARS मिला है, नहीं मिला है भाई, तो इसका नाम क्या बोलेंगे, 7th। अब यहाँ देखिए N नेगेटिव चार्ज फिर से यहाँ पे पहुँच गया, नाउ देयर इज अ कन्फ्यूजन। क्या कन्फ्यूजन, सर ये इसके साथ भी रिजोनेंस कर सकता है और इसके साथ भी कर सकता है। अरे कौन सा RS है, RS 8th, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे कि 8th RS को 2 बार लिखें, ड्रॉ करेंगे और दोनों के साथ 1 by 1 करेंगे, ठीक है। यह था RS 8th, क्या होगा भाई, इसको क्या बोलते हैं, 9th नहीं है, ध्यान से देखिए, यह है 4th।
एग्री हैं या नहीं हैं? ये पॉजिटिव चार्ज के साथ इसका रेजोनेंस कर दिए थे और ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निगेटिव चार्ज किसका रिप्रेजेंटेटिव था? OH का लोन पेयर का। तो यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज आया वो अल्डिहाइड ग्रुप के साथ रेजोनेंस करेगा, तो डिटो वही RS मिल रहा है जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आकर लोन पेयर के साथ किया था, है या ना? दैट्स वाई इस RS का कोई नया RS मिला है या इस RS का नाम सेम बोलेंगे? एक भी पॉइंट है जिसे आप RS 9th RS इस RS और इस RS को डिफर कर सकते हैं या 100% सेम है? तो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ एक RS को दूसरे RS से अगर डिफर नहीं दिखा पा रहे हैं तो उसका सेम नंबरिंग करेंगे, राइट? तो दिस इज द RS 4th, ठीक है। एक कौन सा RS था? फर्स्ट ना। एक कौन सा RS रहेगा? 6th। देन हाउ मेनी टोटल RS? 9 RS। देख लीजिए जितना भी ड्रॉ किया हूँ, और जो अभी यहाँ पे सही से ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं वो फोटो खींच लीजिए, घर पे इसको 2 बार कम से ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। समझ में आ गया? क्या हम लोग अल्डिहाइड ग्रुप और OH को आपस में इन्वॉल्व किए या नहीं किए? इन्वॉल्व करने के बाद ही तो 4th मिला था, और 4th एक बार मिला है या 2 बार मिला है? 2 बार मिला है। हो गया ना? इसको हटाएं एवरीवन, ड्रॉ करिए, ड्रॉ करिए। हाँ, नहीं, ऐसा क्वेश्चन इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा। इसमें क्वेश्चन पूछा जाए, उसको मैं पढ़ाऊंगा अंडर द हेडिंग मैग्नीट्यूड ऑफ रेजोनेंस, और वहाँ पे वो आएगा रेजोनेंस एनर्जी में। और उसमें जब हम लोग कंपेयर करते हैं स्टूडेंट, तो उसमें एक्सेप्टर का, एक्सेप्टर अभी के लिए सुन लीजिए, नेक्स्ट क्लास में तो आ ही जाएगा पक्का। तो एक्सेप्टर का एक्सेप्टर के साथ कंपेयर करके पूछते हैं, और डोनर का डोनर के साथ कंपेयर करके पूछते हैं। यानी डोनर एक्सेप्टर का एक साथ कंपेयर नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन फ्रेम जो किया जाएगा ना, वो उसमें पूछा जाएगा लोन पेयर विड्रॉइंग पावर एंड लोन पेयर डोनेटिंग पावर, ठीक है। और फिर पूछा जाएगा ओवरऑल सिस्टम में किस में रेजोनेंस ज़्यादा हो रहा है, किस में कम हो रहा है। ऐसा फिर एल्डिहाइड और OH का आपस में कंपेयर करके नहीं पूछा जाएगा। ऐसे बहुत लॉट ऑफ क्वेश्चन। देखिए भाई, जितना भी दिमाग में बात आ रहा है ना रेजोनेंस को लेकर, अभी बात रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप सीखिए। 183 एक दो क्वेश्चन नहीं है, 183 क्वेश्चन है डीकेसी में, राइट? देखे हैं फर्स्ट चैप्टर में। और इसमें 50 क्वेश्चन आज जो लीजिएगा उसमें 50 है। अब 50 के अंदर ABCD है, 50 के अंदर भी क्या है, तो मोटा मोटी 100 क्वेश्चन यहाँ है। तो 300 क्वेश्चन बनाते बनाते सारा रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल भी मत घबराइए कि पता नहीं कैसे पूछेगा, मैं क्या आंसर दूंगा। और जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब का नाम है GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस पर कम से कम तो 150-200 क्वेश्चन IIT अभी 43 ईयर्स में पूछा है।
और ये सब पढ़ने के बाद वो 3 दिन में आपसे बन जाएगा। बट अभी मत उठाइएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को आधा अधूरा नॉलेज के साथ अगर उठाइएगा तो आप कहीं ना कहीं फन बट करके आंसर लाइएगा। जब तक मैं नहीं बोलता हूँ कहाँ कहाँ से क्या बनाना है, तब तक मत उठाइए। हो गया, इसको हटाए। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, करेक्ट। ए मैं एग्जाम्पल बी ले रहा हूँ, ठीक है। अब थोड़ा फास्ट। देखिए तो यहाँ तक मैं सही हूँ। अब बताइए स्टूडेंट, ए पॉजिटिव चार्ज चाहकर भी यहाँ पे आ पाएगा? ये लोन पे साथ कंजूसन में है? नहीं है। तो जैसे ही ये पाई बॉन्ड यहाँ आएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ ही नहीं पाएगा। करेक्ट। अब पॉजिटिव चार्ज मतलब कुछ भी इफ एंड बट कर लीजिएगा तो पॉजिटिव चार्ज इस लोन पे साथ कंजूसन में बन ही नहीं पाएगा। दिस इज द वजह कि मैंने बोला था कि अगर कोई दो ग्रुप आपस में रेजोनेंस कर सकता है, लेकिन अगर बेंजीन पे मेटा पोजीशन पे रहेगा तो आपस में आउट ऑफ कंजुगेशन रहेगा ऑलवेज। क्या रहेगा? आउट ऑफ। क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप के साथ पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप हुआ, बट एक पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन पे डायरेक्टली जा ही नहीं पाएगा जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है। जब तक इस कार्बन पर नहीं आएगा तब तक लोन पे साथ कंजुगेशन में नहीं दिखेगा। इज इट राइट? अब बोलते ही नहीं है, हाँ या ना, कुछ तो बोलिए भाई। क्या आप लोग का अभी डेली स्कूल है या अल्टरनेट रहता है? चलिए यहां देखिए, तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ। लेकिन अभी आप 50% ही काम किए हैं सिर्फ एल्डिहाइडिक ग्रुप का, राइट। अभी आपने एल्डिहाइडिक ग्रुप का किया और OH को कांस्टेंट रखा। अब क्या करेंगे? OH का रिड्यूस करेंगे और किसको कांस्टेंट रखेंगे? फर्स्ट। यहाँ देखिए स्टूडेंट, ए निगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ क्या कंजुगेशन में आ पाएगा? इस पाई बॉन्ड के साथ निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस तरफ से देखिएगा तो निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड नहीं आ पाएगा। इसका मतलब है कि पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में नहीं है। अगर यहाँ पे निगेटिव चार्ज आता तो इसके साथ रेजोनेंस कर सकता था, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है।
ए तो है भाई आर एस फर्स्ट और ये क्या है फिफ्थ। देखिए तो सही लिखा गया है, फर्स्ट एंड फिफ्थ, फर्स्ट और फिफ्थ रिपीट हो गया है। बाकी ए क्या रहेगा सिक्स्थ, ए क्या रहेगा सेवेंथ, ए क्या रहेगा एट्थ। देन हाउ मेनी टोटल आर एस एट्थ। बट इससे पहले में कितना मिला था 9, एक ज़्यादा मिला था क्योंकि अल्डिहाइडी ग्रुप का पॉजिटिव चार्ज के साथ रिलेशन था, राइट, OH का अल्डिहाइडी ग्रुप के साथ, करेक्ट है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा, टोटल आर एस इक्वल टू व्हाट 8। यहाँ तक आ जाइए। इसको हटाएं, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड देखिए मुझे ऐसे इसको कैंसिल ना करके ऐसे क्यों दिखाना पड़ा। इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि मुझे नहीं पता है कि अल्डिहाइडी ग्रुप का इलेक्ट्रॉन लेने का पावर और OH का इलेक्ट्रॉन देने का पावर, राइट, ये दे रहा है ना, सेम है या डिफरेंट है, राइट, नहीं पता है। तो जब नहीं पता है तो मुझे इसके बारे में भी नहीं पता है कि इसके वजह से कितना अमाउंट पॉजिटिव डेवलप हुआ और OH के वजह से कितना अमाउंट निगेटिव डेवलप हुआ। और इसका ऑर्थो एंड पैरा ए और यहाँ पे अल्डिहाइडी ग्रुप और OH का दोनों का ऑर्थो एंड पैरा कॉन्साइड कर गया है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? इसलिए इसके वजह से वहाँ पे उस पोजीशन पे निगेटिव रहेगा और इसके वजह से उस पोजीशन पे क्या रहेगा पॉजिटिव। और जब तक मुझे पता ही नहीं, इस बात का श्योरिटी नहीं है, तो दोनों दिखाएंगे, इसका पॉजिटिव भी दिखाएंगे और इसका निगेटिव भी दिखाएंगे। इसलिए ऐसे इसको दिखा दीजिएगा। सही है ना एवरीवन? करेक्ट। तो दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। तो क्या सी आप लोग ड्रॉ कर लेंगे? तो ए में कितना आर एस आया था 9, तो नहीं था, सी में भी 9 आना चाहिए क्योंकि उसमें आपस में रेजोनेंस रिलेटेड है। तो सी का घर से ट्राई करके आइएगा। और जो ऑनलाइन में बच्चे हैं, आज मैं फिर से दोबारा व्हाट्सएप पे ग्रुप पे, प्लीज़ आप लोग बातों को भूल जाते हैं। आज ही यहाँ जो ऑफलाइन में है वो तो हाथों हाथ कलेक्ट कर लीजिए रेजोनेंस का होम असाइनमेंट, ठीक है। आज अभी बनाना स्टार्ट मत कीजिएगा, कलेक्ट करके रेडी रहिए। और जो लोग ऑनलाइन में हैं तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया हूँ, उसको कल तक प्रिंट आउट करके रेडी रहेंगे, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। वही सेम है, डिटो सेम है।